तो मार्केट हमारे एंट्री पॉइंट पाया, उसके बाद मार्केट ने हमको MSS दिखाया। तो ये हम हो गया हमारा MSS, जिसको हम मार्क कर लेंगे, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके बाद हम करेंगे यूज़ फिप का, लो टू हाई मार्क करेंगे स्विंग को। जैसे मार्केट 50% पाए, एंट्री लो, जस्ट स्विंग के लो का ऐसा रहेगा। और जो हमारे टारगेट है वो वही जो हमारे हाई टाइम फ्रेम के थे, जो कि रहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इस ट्रेड में हमको जो पॉइंट देखने को मिले वो थे लगभग 650 पॉइंट का, ये हमारा टारगेट था। 650 पॉइंट से भी ज़्यादा का टारगेट। एसएल बहुत ही छोटा, 1:8.5 का रिस्क एंट्री बोर्ड हमको देखने को मिला, 8.67 का। तो मैंने स्टार्ट किया है एडवांस प्रेडिक्शन कोर्स, जिसकी हेल्प से हम उन 90% ट्रेडर की लिस्ट से बाहर आ सकते हो जो कि हमेशा लॉस करते हैं, और उन 10% की लिस्ट में आ जाओगे जिनके लिए प्रॉफिट करना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता है आपको ये सारी चीज़ें बकवास लग रही होंगी, आपको जो अभी यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप जो कुछ ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ये उन लोगों के स्क्रीनशॉट है जिसने इस कोर्स को स्टार्टिंग से देखा है। ये उनके कुछ ओपिनियन है, आप जो वीडियो को पॉज करके पढ़ ही सकते हो। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी जो हमारा डे की हाई की और लो की जो लिक्विडिटी होती है, इसको हम कैसे ट्रेड करते हैं, कहाँ से हमको लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने के बाद एंट्री लेनी होती है और कहाँ तक हमको एंट्री लेनी होती है। इस लेक्चर में हम जो है क्या बात करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारे स्विंग होते हैं, ठीक है, स्विंग हाई का, जो स्विंग का हाई रहता है, स्विंग का लो रहता है, उसको हम जो है कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिंपली एक चीज़ को जानना होगा, वो है स्ट्रक्चर मैपिंग। तो पिछले लेक्चर में जो है मैं स्ट्रक्चर मैपिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर चुका हूँ, शायद वो थर्ड या फोर्थ लेक्चर है जिसमें आपको स्ट्रक्चर मैपिंग देखने को मिल जाएगी। तो सारे लेक्चर जो है जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो पहले हम जो है बुलिस की बात करेंगे, उसके बाद हम बेरिस की बात करेंगे, और उसके बाद हम चौक देखेंगे, उसके बाद हम रियल चार्ट पे एग्जांपल देखेंगे जो कि आपने इंट्रो में देखा, ठीक है। शुरू करते हैं हमारे बुलिस स्ट्रक्चर से। तो मार्केट ऐसे कुछ ऊपर जा रहा है, ठीक है। मार्केट क्या किया, IDM लिया, ठीक है, बॉस, ठीक है, IDM लिया, बॉस, ठीक है, उसके बाद IDM लिया, बॉस, ठीक है। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया। अब मैं इसके जो है नाम डाल देता हूँ। ये होगा हमारा IDM, अरे यार कीबोर्ड, ठीक है, इसको मैं करता हूँ राइट नहीं सेंटर, ठीक है। इस एक ही हो गया हमारा ये वाला IDM, ये हो गया हमारा ये वाला IDM, और ये हमारा हो गया जो कि इसने नहीं लिया, ठीक है। तो इसको करते हैं डिलीट। अब मैं मार्क कर लेता हूँ बॉस। तो ये हो गया हमारा बॉस, ठीक है, इसको कॉपी। एक हो गया हमारा ये वाला बॉस, और एक हो गया हमारा ये वाला बॉस, ठीक है। तो ये हमने मार्क कर लिया अपना स्ट्रक्चर। इसके अकॉर्डिंग हमको क्या मार्क करना होता है, अपने हाई लो, या फिर जिसको आप जो स्विंग बोलते हो। मार्केट एक स्विंग ये रहा, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। अरे यार ये बड़ा कैसे होता है, ठीक है, चलो छोड़ो। हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। तो ये हमने अपना मार्क कर लिया स्ट्रक्चर बुलिस के लिए। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ देखनी होती है। ये स्विंग का हमारा हाई है जिसको हम हायर हाई बोलते हैं, और ये हमारा लो है जिसको हम हायर लो बोलते हैं बुलिस के केस में। तो अब आपको जो लिक्विडिटी देखने को मिलती है वो कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको जो लिक्विडिटी देखने को मिलेगी वो मिलेगी इसके हाई पे और इसके हाई पे, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है, पहले मार्केट क्या किया, ऊपर गया, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पे यहाँ तक आया तो मार्केट ने क्या किया, जिसके हाई के ऊपर लिक्विडिटी थी, ठीक है, इसकी जो यहाँ पे सेलिंग आई थी उसकी वजह से जितने भी यहाँ पे क्या करके बैठे थे, सेल करके बैठे थे, उनके एसल कहाँ पे होंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट क्या किया, उसको लिया। तो ये होगी हमारी इसके हाई की लिक्विडिटी ग्रैप, ठीक है। इसके हाई की लिक्विडिटी मार्केट ने जो है कलेक्ट कर ली। उसके बाद अब आप बोलोगे इसकी लो की लिक्विडिटी क्यों नहीं ली, इसकी लो की लिक्विडिटी क्यों नहीं ली, और इसके लो की लिक्विडिटी क्यों नहीं ली। ये आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा वो कैसे लेता है। तब ये थोड़ी ख़राब है, थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। तो देखो जब ये बॉस हुआ तो इसके हाई की लिक्विडिटी यहाँ पे जो थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या किया, जब यहाँ पे सेलिंग आई, ठीक है, सेलिंग आई, फिर से मार्केट में बंदे घुसे, मार्केट में डाउन साइड की एंट्री बनी न्यू ट्रेडर की। तो यहाँ पे लिक्विडिटी थी जिसको मार्केट ने फिर से क्रॉस कर दिया, फिर से मार्केट डाउन गया,
यहाँ पे लिक्विडिटी थी, मार्केट ने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब बात आती है कि एंट्री कहाँ पे लेते हैं। कुछ लोग एसएमसी जिनको थोड़ा बहुत पता भी है, ठीक है, जिनको एसएमसी थोड़ा बहुत पता है, जो ये बहुत सारो चौक देख के आ जाते हैं, बस इतना ही जिनको पता होता है, वो क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट बॉस करेगा वो अपनी एंट्री बनाएंगे, अपना एसएल नीचे रखेंगे और अपने टारगेट, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो बॉस करने के बाद कभी भी हमको बाइंग नहीं करनी होती बुलिस के केस में। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी मार्केट बॉस करता है उसके बाद हमको बाइंग नहीं करनी होती। ठीक है, बॉस करने के बाद हमको बाइंग नहीं करनी होती। बॉस करने के बाद हमको क्या करना होता है, थोड़ा वेट करना होता है। हमने आईडीएम कहा, जब आईडीएम हो जाता है तो मार्केट में जो यहाँ पे कोई पीओआई होता है वहाँ से हमको अपनी एंट्री बनानी होती है। तो यहाँ से हमको एंट्री बनानी है, ना कि हमको बॉस के बाद एंट्री बनानी है। ठीक है, बॉस और एंट्री कहाँ तक रहेगी, बॉस की। ठीक है, तो जब न्यू ट्रेडर अपनी एंट्री बनाएंगे यहाँ पे बॉस के बाद, ठीक है, न्यू ट्रेडर जब यहाँ पे बॉस के बाद अपनी एंट्री बनाएंगे तब हम सेल कर चुके होंगे। और जब वो यहाँ पे क्या करेंगे, डाउन साइड के लिए सेल करेंगे, तो उनके एसएल कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। तो अपने एसएल जो है हम हिट करेंगे उनके, तो वो कहाँ से करेंगे, पहले मार्केट आईडीएम पे टैप करेगा और यहाँ पे हो गया हमारा पीओआई, जिनको मैं आने वाले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो थोड़ा वेट करो बस। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, पहले आप जो है उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके हाई की लिक्विडिटी कंप्लीट, इसके हाई की लिक्विडिटी कंप्लीट, इसके हाई की लिक्विडिटी कंप्लीट। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे जो ये वाले पॉइंट है, कि ये जो लो वाले पॉइंट है, ठीक है, हायर लो हायर लो हायर लो, इनकी जो लिक्विडिटी है वो मार्केट कैसे लेता है। तो उसके लिए क्या करेगा, मार्केट पहले थोड़ा नीचे आ रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, वो आईडीएम कर रहा है। मार्केट क्या किया, यहाँ पे किया आईडीएम, इसको, अरे यार ये क्या विजिबिलिटी, ये हो गया हमारा आईडीएम। तो आईडीएम होने के बाद हमारा क्या कन्फर्म होता है, हायर हाई। तो ये हो गया हमारा हायर हाई कंप्लीट। उसके बाद मार्केट क्या करता है, थोड़ा ऊपर जाता है, तो इसको क्रॉस नहीं करता और डायरेक्ट जो है इसको क्रॉस कर देता है। ठीक है, इसको क्रॉस नहीं करता, इसको क्रॉस कर देता है, जिसको हम बोलते हैं चौक। अब इस चौक होने के बाद कुछ लोग क्या गलती करता है, वो मैं आपको जो है अभी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं यहाँ पर डाल देता हूँ चौक, मतलब कि मार्केट जो था वो अप ट्रेंड में था, वो अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, अब कुछ लोग क्या गलती करेंगे, वो यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग कर देंगे, कुछ ऐसे अपने एंट्री बनाएंगे, स्विंग जो यहाँ पे जो भी स्विंग होगा वहाँ पे ऐसे रखेंगे और नीचे के टारगेट रखेंगे। लेकिन मार्केट क्या करेगा, थोड़ा ऐसे करके नीचे जाएगा, लेकिन फिर मार्केट इनके ऐसे लेट करेगा, उसके बाद रियल रैली करेगा। ठीक है, तो आपको कैसे कैसे प्ले करना है, कहाँ से आपको सेलिंग करनी है और कहाँ से बाइंग करनी है, अभी आपको बता। ठीक है, तो जब भी हमारा चॉप हो जाता है, जैसे कि अप ट्रेंड से जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड में चॉप होगा, तो उससे पहले हमारी एक बाइंग आएगी, काय के लिए, कि सेल्स आएगी लिक्विडिटी लेने के लिए। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ अच्छी इजी लैंग्वेज में। जब भी हमारा मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, मार्केट क्या है, ऊपर जा रहा है, उसके बाद जब भी वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा, चॉप होगा, मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, इसका मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है। तो मार्केट नीचे जो जाएगा, मार्केट चॉप होने के बाद नीचे तो जाएगा, लेकिन उस नीचे जाने से पहले मार्केट एक अच्छा अप मूव देगा, जिससे वो क्या कर सकता है कि जो हमारे बायर है, मतलब कि न्यू ट्रेडर है, उनको बाइंग की साइड एंट्री देगा और उसके बाद सेल साइड जाएगा, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी मिल सके न्यू ट्रेडर की। अब वो कहाँ से जाएगा और कहाँ तक जाएगा, वो सबसे ज़्यादा मेन है। तो वो देखो, जैसे ही हमारा चॉप होगा, ठीक है, जैसे ही हमारा चॉप होगा, तो हमको उसके बाद बाइंग्स के बाद, ठीक है, जैसे यहाँ पे बाइंग हो रही है, तो उसके बाद जब डाउन ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट होगा, सेलिंग तो आएगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी बाइंग आएगी। वो बाइंग कहाँ से आएगी वो देख लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे चॉप हुआ, तो उससे पहले वाला जो भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, अभी अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले जो भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जहाँ भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहाँ से हमको एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। तो वहाँ से आपको एंट्री बनानी है, इसके लो का एसएल, और इस लेफ्ट साइड में, लेफ्ट राइट स्विंग में जो भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा पहला वाला, वहाँ तक हमको अपने टारगेट रखने हैं। तो हमको पहले ये वाली बाइंग पकड़नी है, बहुत ज़्यादा फास्ट बाइंग आती है ये। ठीक है, सेलिंग से पहले जब भी मार्केट चोक करेगा डाउन ट्रेंड में, उसके बाद नीचे तो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी बाइंग दिखाएगा,
जिसको हम कुछ इस तरह पकड़ सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा वहाँ से हम अपनी एंट्री लेंगे। कहाँ तक? जो हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा। उसके बाद मार्केट क्या करेगा? मार्केट हमारे टारगेट डन करेगा और यहाँ पे, ठीक है, इस जोन में जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी या फिर जो भी हमारे एंट्री पॉइंट होते हैं वो आपको आने वाले पार्ट्स में पता चल ही जाएगा। वहाँ से हमको मेन जो है सेलिंग देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल दूंगा, टेंशन ना लो, और एकदम अच्छे से एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा ईजी। यहाँ से जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होगा एफईजी, वहाँ से हमको डाउन साइड की एंट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि जब मार्केट बुलिश के बाद डाउन साइड आता है तो पहले वो अप साइड की कैसे लिक्विडिटी कलेक्ट करता है और उसके बाद वो डाउन साइड की कैसे लिक्विडिटी कलेक्ट करता है। डाउन साइड की कैसे करता है? चौक होने के बाद, लेकिन चौक के बाद एक बाइंग आती है जिसको हम कैसे पकड़ सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद जो हमारी मेन सेलिंग होती है उसको हम कैसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये था हमारा बॉक्स का। अब ये स्ट्रक्चर आप बनाने जाओगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मानता हूँ। इस पर मैं नाम भी डाल देता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ। ठीक है, तो ये जितने भी नोट्स रहेंगे मैं सारे स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, सारे के सारे आपको एक पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तो वो जो है आप जाके ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब हम करते हैं बात बेरिस की। तो बेरिस का पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। मार्केट नीचे आया, ठीक है, नीचे आया, आईडीएम लिया, ठीक है, बॉस किया, आईडीएम लिया, बॉस किया, आईडीएम लिया और जी बॉस कर दिया। ठीक है, इतने बहुत हैं। तो ये आईडीएम कौन कौन सा है हमारा? एक तो ये वाला हमारा हो गया आईडीएम, आईडीएम, इसको कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे आईडीएम। आईडीएम के बाद हमारा क्या कंफर्म होता है? जब भी हमारा लोअर टाइम फ्रेम होता है, मतलब कि डाउन साइड होता है, तो जैसे यहाँ पे आईडीएम होता है तो हमारा लोअर लो कंफर्म होता है। यहाँ पे आईडीएम होता है, हमारा लोअर लो कंफर्म होता है। यहाँ पे हमारा आईडीएम होता है, हमारा लोअर लो कंफर्म होता है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा बॉस होता है, ठीक है, जो हमारा बॉस होता है उसके बाद हमारा क्या कंफर्म होता है? लोअर हाई। ठीक है, बॉस के बाद हमारा लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। इसको पेस्ट करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो ये बन चुका है हमारा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर। आप भी ऐसे बना सकते हो। अभी आपको थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा, अभी आप पहले टाइम बनाओगे या फिर जो भी है, लेकिन अब मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है इसको देख सकते हो और अच्छे से समझ जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रीवियस वाले लेक्चर जाके देखो, इजीली जो है बन जाएगा स्ट्रक्चर। एक ये समझो कि जैसे हम स्टडी करते हैं तो उसमें ABCD होता है, इस तरह ये हमारा स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये सीखना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि मेन ये इसी से सारा हमारा काम है। ठीक है, तो देखो, इसके लो की लिक्विडिटी बॉस ले रहा है। ठीक है, इसकी लो की लिक्विडिटी बॉस ले रहा है, इसकी लो की लिक्विडिटी बॉस ले रहा है। इसमें भी आपको सेम चीज़ करनी है कि आपको जैसे ही बॉस होता है आपको सेलिंग नहीं करनी। आपको बॉस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बॉस हो रहा है, यहाँ पे आपको सेलिंग नहीं करनी। सेलिंग कहाँ पे करनी है? जैसे ही बॉस होगा, ठीक है, जैसे ही हमारा बॉस होगा उसके बाद जैसे ही हमारी बाइंग आएगी, आईडीएम होगा, उसके बाद आईडीएम के बाद हमको अपनी सेलिंग करनी है। कहाँ से? यहाँ पे जो हमारा POI होगा, ठीक है, सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारा जो POI होगा वहाँ से हमको सेलिंग करनी है। ठीक है, इसको मैं सब कुछ जो है रिमूव कर देता हूँ जिससे आपको क्लीन दिखे। ठीक है, बॉस के बाद हमको सेलिंग नहीं करनी डाउन ट्रेंड में, हमको क्या करना है, थोड़ा पुल बैक का वेट करना है। आईडीएम होगा, आईडीएम वगैरह क्या होते हैं मैं प्रीवियस वाले लेक्चर में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो उसके बाद हमारा कोई मार्केट POI पे टैप होगा इस तरह, तब हमको अपनी एंट्री बनानी है डाउन साइड की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन सब की लिक्विडिटी तो मार्केट जो है कलेक्ट करता हुआ चल रहा है, इस वाली लो की, इस वाली लो की, इस वाली लो की, लेकिन जो इसके ऊपर लिक्विडिटी है वो कैसे कलेक्ट होगी? ठीक है, इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर वाली लिक्विडिटी मार्केट जो है कैसे कलेक्ट करेगा? उसके लिए मार्केट फिर से वही चीज़ करेगा, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा आईडीएम हुआ, ये हम मार्क कर लेंगे आईडीएम। उसके बाद जब आईडीएम हो जाता है तो हमारा क्या कन्फर्म होता है? लोअर लो। लोअर लो कन्फर्म हो गया।
उसके बाद मार्केट क्या करेगा, एक सेलिंग दिखाएगा कि मैं जो है नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद चोक कर देगा। ये हो गया हमारा चोक। मार्केट थोड़ा आइटम करने के बाद नीचे दिखाएगा कि मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन वो जाएगा नहीं, क्या कर देगा, चोक। अब सेम वही फंड आता है कि जैसे ही हमारा डाउन ट्रेंड के बाद अप साइड मार्केट जाएगा, मतलब कि डाउन ट्रेंड से मार्केट अप साइड में शिफ्ट होगा, तो माना कि बाइंग तो आएगी, ठीक है, ये तो कंफर्म है कि चोक होने के बाद बाइंग आएगी, बड़ी रैली देखने को मिलेगी। लेकिन क्या हो, जो यहाँ पे अच्छी हमारी सेलिंग आने वाली है, ठीक है, बाइंग में जब चॉप होता है मतलब बाइंग की साइड, तो उसके बाद हमारी अच्छी एक सेलिंग आती है जिसको हम पकड़ सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी होती है, जिसको हम कहाँ से पकड़ेंगे, चौक वाला पॉइंट जो होगा उससे पहले जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, यहाँ से पकड़ेंगे, ये होगा हमारा एसएल, और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पीओआई होगा, ठीक है, फर्स्ट एफवीडी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होगा जो भी, वहाँ तक हम अपने टारगेट जो है रखने वाले, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे हमारा टारगेट हिट करेगा, यहाँ पे जो हमारा पीओआई बना होगा वहाँ से टैप करेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। दोनों एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कि चोक के बाद जो हमारी बाइंग और सेलिंग आती है उसके एग्जांपल, और जो मेन ट्रेंड होता है उसके एग्जांपल, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। तो इन सब के नोट मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका भी एक, तो इस सब का जो नोट्स है वो आपको सेम वही कमेंट सेक्शन में जो है देखने को मिल जाएंगे। और अगले लेक्चर से क्या होने वाला है, ठीक है, अगले लेक्चर से क्या होने वाला है कि मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगा, ठीक है। जैसे कि आप जो है क्या करो, अपने अपने डाउट जो है कमेंट करो, ठीक है, ठीक है, आप जो है अपने अपने डाउट कमेंट करो, ठीक है। तो जो उसमें मेन डाउट होंगे, जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई ये चीज़ कैसे हुई, ये चीज़ कैसे हुई, या फिर कुछ भी समझ ना आए, आप सिंपली उस डाउट को कमेंट कर देना। आने वाले लेक्चर में उनको जो है सॉल्व करता रहूँगा। जैसे कि लेक्चर 7 आएगा तो उसमें लेक्चर 6 के जितने हमारे डाउट रहेंगे वो सब जो है मैं सॉल्व करूँगा, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर जरूर करना, ठीक है। एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले मैं ये सब को जो है रिमूव कर देता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट ले लिए, PDF बना के डाल दूँगा। पहले थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है, जिससे हम लोअर टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री वगैरह भी जो है अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो हमको पहले फाइंड करना होगा एक हमारा चौक लेवल कि कहाँ पे हमारा चौक वगैरह बना हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको जो क्लियर दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लियर क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ये, हाँ, ये वाला पॉइंट, ये हो गया हमारा आईडीएम। अभी आप शायद समझ में ना पाओ कि मैंने इतनी जल्दी आईडीएम वगैरह मार्क कैसे कर दी, मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है, तो ठीक है, तो समझ में आ जाता है इजीली। उसके बाद ये हमारा कंफर्म हुआ, उसके बाद जब ये ब्रेक हुआ, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो क्या हमारा कंफर्म हुआ, ठीक है, ये हमारा बॉस हुआ। यहाँ पे इस कैंडल ने नहीं किया बॉस, तो इस कैंडल ने किया, इसलिए मैंने इसको मार्क किया है। वैसे आप इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा हाई लो यहाँ पे कंफर्म हो गया, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, फिर से मार्केट चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ये हमारा ये कर दिया हमारा आईडीएम, इसको हम मार्क कर लेंगे आईडीएम। आईडीएम होने के बाद हमारा क्या कंफर्म होता है, हाई एंड हाई, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, आईडीएम के बाद सिंपली बॉस नहीं करता, हमारा कर देता है चौक, जो कि है यहाँ, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, चौक। अब देखो चौक के बाद सेलिंग आने वाली है, ये तो हमको पता है, ठीक है, सेलिंग आने वाली है ये तो पता है, लेकिन उससे पहले हमारी जो बाइंग आएगी जिसमें क्या होगा, हमारे न्यू ट्रेडर की एंट्री होगी अप साइड के लिए। तो देखते हैं वो बाइंग कहाँ से, मैंने आपको बताई थी, इस पॉइंट से पहले जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक होंगे वहाँ से वो बाइंग हमको देखने को मिलेगी। तो इस पॉइंट से पहले, ठीक है, इस पॉइंट से पहले देखें, इस पॉइंट से ये तो ऊपर है तो ये तो हम काउंट नहीं करेंगे। इससे पहले जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है अपोजिट कलर कैंडल, और जिसके ऊपर हमारा एफवीजी भी प्रेजेंट है, वो है ये, ठीक है। तो हम इसको मार्क कर लेंगे अपनी एंट्री के लिए, ठीक है, ये हमने एंट्री के लिए मार्क कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट एंट्री ले लूँ, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री हम नहीं लेते, हम वेट करते हैं किस चीज़ का, एमएसएस का लोअर टाइम फ्रेम में। अब टारगेट देख लेते हैं कि जो हमारे पहला एफवीजी मतलब कि पहला ऑर्डर ब्लॉक प्रेजेंट है ये हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, यहाँ से अब यहाँ तक हमारी एंट्री टारगेट रहेंगे, यहाँ से रहेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट पे चलते हैं, 15 मिनट से
1 मिनट पे। डेट क्या है 10 जुलाई, ये गए और ये गई डेट। फरवरी कहाँ से हो रहा है, 10 जुलाई, ठीक है। तो ये आ गई। तो देखो हमको किस चीज़ का देखना होता है, एमएसएस वगैरह क्या होता है, मैं पिछली वाली लेक्चर में आपको जो है समझा दिया हूँ कि लेक्चर 5 में बताया था कि एमएसएस क्या होता है। हमको जब भी हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद अपनी एंट्री लेनी होती है, तब हम अपने एमएसएस का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, एसएल बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है। मैं वैसे ऐसा डेफिनेशन टाइप बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा बस समझो, आप जो है समझो, ठीक है। उसमें क्या होता है, मार्केट पर नीचे आता है, मार्केट इस तरह ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ पे टैप किया, एक स्विंग बनाया, फिर से इसको क्रॉस किया, इस स्विंग को ब्रेक किया, जिसको हम मार्क क्या करते हैं, एमएसएस। तो ये हो गया हमारा एमएसएस, जिसमें हमको ये नहीं देखना होता कि मार्केट कैंडल टैप की है, रिजेक्ट की है, या फिर क्रॉस की है, बॉडी क्लोज की है, ठीक है। उसके बाद हमको फिप का यूज़ करना होता है। स्विंग बनाने के बाद मार्केट 50% पे नहीं आया, इस स्विंग के बाद आया, हाँ आया, इस स्विंग के बाद देखोगे कहाँ पे आया, यहाँ पे 50% पे आया। यहाँ पे हमको सिंपली क्या करना होता है, 50% एरिया को मार्क करना होता है। और भी बहुत सारे रूल हैं, पर ठीक है इतना समझो। सिंपली यहाँ से हमको ओपन करनी होती है अपनी एंट्री, जस्ट कैन स्विंग लो का एसएल, और टारगेट जो हमारे वही थे हाई टाइम फ्रेम के, वही हमको टारगेट रखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 1:7.6 नहीं, 7.6 नहीं है, ये अच्छे से मार्क करोगे तो यहीं पाता है, ठीक है। तो 1:7, 7.5, ठीक है। तो आप देखो एसएल कितना पॉइंट का था, 89 पॉइंट का, और टारगेट 668 पॉइंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि चौक के बाद माना कि सेलिंग आएगी, चौक के बाद सेलिंग आएगी, लेकिन उससे पहले एक हमारी बाइंग भी आएगी, ठीक है। चौक के बाद सेलिंग आएगी, लेकिन उससे पहले जो हमारी बाइंग आएगी, हम उसको कैसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने चौक वाले एग्जाम्पल, मतलब कि चौक के बाद जो हमारी मेन बाइंग या फिर जो सेलिंग आती है, उसको हम जो है कैसे पकड़ते हैं। तो यहाँ पे हमको एक एग्जांपल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आया। तो यहाँ पे हमको पहले स्ट्रक्चर को अच्छे से मार्क करना होगा। तो यहाँ पे जो मेरे को पहला आइडियम दिखाई दे रहा है वो है ये वाला, ये हमारा पहला आइडियम है। जिसके बाद हमारा कंफर्म हुआ ये, उसके बाद ये कब कंफर्म होगा, जब हमारा ये, तो अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। ये होगा हमारा डाउन साइड का पोस, और ये देखो उसके बाद अगला आइडियम, अरे अरे अरे, अगला आइडियम ये वाला, जिसके बाद ये कंफर्म और ये कंफर्म, ये ऊपर वाला कब कंफर्म होगा, जब हमारा ये हो जाएगा बॉस, ठीक है। अभी आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन पिछले वाले लेक्चर जाकर देखो, आप जो इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो अब मार्केट क्या करता है, मार्केट क्या करता है, यहाँ पे फिर से आइडियम करता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे शायद नीचे हो चुका है। मार्केट फिर से आइडियम करता है, तो हमारा क्या कंफर्म होता है, लोअर लो। लेकिन मार्केट क्या करता है, इसको बॉस ना करके इसको क्रॉस कर देता है यहाँ पे। तो ये होगा हमारा चौक, ठीक है। अब चौक के बाद जो हमारा मेन वाला ट्रेंड आने वाला है, ठीक है, मार्केट में चौक के बाद डाउन साइड से अप साइड जा रहा है, तो मेन जो अप साइड ट्रेंड आने वाला है, अब हम देखते हैं उसको कैसे पकड़ते हैं, ठीक है। चौक हो गया, अब हमको क्या फाइंड करना है, चौक या बॉस के बाद हमको फाइंड करना होता है आइडियम। ये हमारा हाई पॉइंट है, कोई हमारा आइडियम नहीं हुआ, ये हमारा हाई पॉइंट, कोई आइडियम नहीं, कोई आइडियम नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ यहाँ पे देखो, ये हुआ हमारा आइडियम, तो ये हो गया हमारा आइडियम, ये हुआ हमारा कंफर्म क्या, हायर हाई। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस आइडियम से लेके, इस लो पॉइंट से लेके इस आइडियम तक अपने ऑर्डर ब्लॉक एफईजी वगैरह मार्क करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से, ठीक है। तो हमको जो यहाँ पे एफईजी, पहला एफईजी दिख रहा है वो ये मेन वाला है, तो इसमें हमको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, जो कि ये इनसाइड कैंडल है, इसको तो हम ले नहीं सकते, कंप्लीट कैंडल को लेंगे, ठीक है। अब हमको ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, यहाँ पे इसको वेट करना है, ठीक है। इसमें कोई नहीं है, कोई नहीं है, और ये वाला, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो हमको यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको 3 ऑर्डर ब्लॉक मिले, जहाँ से हम अपनी एंट्री ले सकते हैं।
लेकिन अब बात आती है कि हमको लेनी किस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री है। ठीक है, हमको जो एंट्री लेनी है वो किस वाले ऑर्डर ब्लॉक से लेनी है। तो पिछले सारे लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हमारे मल्टीपल एक लैग में जो है हमारे पीओआई होते हैं, तो उसमें जो हमको ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करना होता है, अगर मार्केट पहले वाले पे अपना स्ट्रक्चर बनाता है एमएसएस वगैरह, तो हम वहाँ से एंट्री लेंगे। अगर वो उसको रेस्पेक्ट नहीं करता तो हम कहाँ से एंट्री लेंगे, लास्ट वाले से। तो बीच वाला कोई काम नहीं है, इसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, तो हमको देखना है अब इन दो को। ठीक है, इन दो पे किस पे हमको एंट्री मिली। तो जाते हैं, डेट है 2 फरवरी और 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाएंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे, और 2 फरवरी। ठीक है, आ गया। तो पहले हम देख लेते हैं अपने पहला वाला। ठीक है, पहले वाले में हमको एसएल गया तो कैसे गया। ठीक है, या फिर हमको एंट्री मिली या नहीं मिली। तो हमको वेट करना होता है एमएसएस का। मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, उसके बाद ऊपर गया। ठीक है, ऊपर गया, ये हो गया हमारा एमएसएस। मार्क कर लेंगे एमएसएस, ये हो गया हमारा एमएसएस। ठीक है, एमएसएस के बाद हमको क्या करना होता है, फिब का यूज़ करो, लो से हाई मार्क करो। उसके बाद जब मार्केट 50% पे आ जाए, 50% जोन को मार्क करो, वहाँ से अपनी एंट्री लो और एसएल, और ये चला गया हमारा एसएल। ठीक है, ये गया हमारा एसएल। तो अब मार्केट ने क्या किया, हमको इस वाले से टारगेट नहीं दिए। टारगेट कहाँ तक के थे, यहाँ तक। ठीक है, इस वाले से तो टारगेट नहीं दिए। अब हमको जाना है अपने लास्ट वाले पे। ठीक है, लास्ट वाले को और ट्रेड करना है, वहाँ से हमको टारगेट मिलने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही एक हमारा लास्ट डिफेंस है जहाँ से हमको मार्केट फिर से अपसाइड जाता हुआ दिखेगा। तो आप जो है देखो मार्केट कहाँ पे इस पे टैप किया, देखो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अगर मैं पीछे आगे अच्छे से मार्क करूँ तो ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट टैप किया। अभी आपने देखा भी वैसे, लो भाई बैक कर देता हूँ। ठीक है, आप देख रहा है यहाँ पे मार्केट ने इस पर टैप कर दिया। टैप करने के बाद हमको फाइंड करना था एमएसएस। तो एमएसएस कहाँ पे हुआ है वो देखो। तो यहाँ पे तो नहीं हुआ क्योंकि इस बड़ी वाली कैंडल के अंदर आ रहा है। तो एमएसएस जो हमारा यहाँ पे हुआ है वो है ये। ठीक है, ये आपको कुछ लोग बोलेंगे इस बड़ी वाले का अंदर आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा है क्योंकि ये देखो इसका लो क्रॉस हो चुका है। इसको मार्क कर लो एमएसएस, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर से। उसके बाद सब सेकंड रूल वही कि हमको यूज़ करना है फिब का। लो से इस पॉइंट के हाई तक जाओ, 50% पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे आए, ठीक है, अपनी एंट्री बनाओ। ये फिब को डिलीट करते हैं पहले। यहाँ से बनाओ अपनी एंट्री, जस्ट इसके लो का सेफ एसएल, वरना ये जो स्विंग बने होते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो स्विंग होते हैं उसमें पहले स्विंग का आप ले सकते हो। सबसे सेफ चलना है तो लास्ट स्विंग। ठीक है, और टारगेट देखो भाई तुम, टारगेट कहाँ तक के लेने थे, ये पूरा टारगेट। ठीक है, ये एल एच। ठीक है, यहाँ इसका बॉस होना था तो बॉस तक के हमको टारगेट रखने होते हैं। तो देखो कितने पॉइंट मिले, 2100 पॉइंट भाई। बैंक निफ्टी में 2100 पॉइंट मिले, कितने के एसएल के साथ, 150 का एसएल। ठीक है, ये होता है भाई। ठीक है, भले ही आपको डेली ट्रेड ना मिले, डेली भी ले सकते हो, लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, डेली आपको जो है ट्रेड देखने को मिल जाएंगे। पर आप ऐसे 15 मिनट पे या फिर हाई टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके अच्छे से ट्रेड करोगे एकदम डिसिप्लिन के साथ। जितने मैं लेक्चर बना रहा हूँ अगर आप उन सारों को एक साथ मिला के ट्रेड करते हो, ठीक है, तो कुछ ऐसे ट्रेड आप पकड़ सकते हो। अभी तो 6 ही लेक्चर हुए हैं जिसमें आपको मैंने ऐसे ऐसे ट्रेड पकड़ना कैसे होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये होती है भाई, ये एडवांस प्राइस एक्शन बोलते हैं इसको, एडवांस प्राइस एक्शन। कंटिन्यू रैली अपसाइड 2105 पॉइंट। ठीक है ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट नंबर, मतलब कि पार्ट 6। ठीक है, जिसमें हमने बात की कि हमको स्विंग के हाई और लो पे लिक्विडिटी जो देखने को मिलती है उसको कैसे हमको ट्रेड करना होता है। आई होप कि आपको जो सब कुछ इजीली समझ में आ चुका होगा। कुछ समझ में ना आए तो सिंपली क्या करना है, आपको एक ही चीज़ करनी है, जो भी आपका डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में बिना कुछ सोचे समझे बस टाइप कर दो। ठीक है, और इस सब के जो स्क्रीनशॉट है, ठीक है, इन सब के जो स्क्रीनशॉट है, जैसे कि ये वाला स्क्रीनशॉट हुआ, ये मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा सिंपली कमेंट सेक्शन में। आप जो है सिंपली कमेंट सेक्शन में जाओ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाने के बाद और PDF जो है डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट कमेंट में आपको जो है पिन कर दूंगा, वहाँ पे लिंक आपको जो है देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, तो यही थी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय बाय, एंजॉय करो।